नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं हटिया के हिसाग देवी नगर में, जहां पर आज एक रोड को लेकर यहां पर लोगों से मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम आ गया है और लगातार बारिश की वजह से लोगों की हालत खराब रहती है, क्योंकि उनके रोड में बारिश का पानी घुस जाता है। हालांकि उनकी सड़कें अच्छी होती है, इसके बावजूद सड़क पर पानी घुस जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो यहाँ का कुछ अलग ही आपको नज़ारा लगेगा। भले ही हालांकि मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप इस सड़क को दिखाइए। ये आपको नया सड़क नज़र आ रहा है और ये जो सड़क चमक रहा है आगे से, ये बिल्कुल नया है। और वही ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये सड़क आधा अधूरा बनकर ही तैयार है, और वो इसलिए तैयार है आधा अधूरा बनकर क्योंकि इस सड़क को बनवाया है यहाँ के खुद जितने रहने वाले ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो नज़दीकी लोग हैं, उन लोगों ने खुद का चंदा इकट्ठा कर अपने अपने पैसों से इन सड़क को बनवाया है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि बारिश का पानी की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलें हो रही थी और लगातार यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो बेटियां हैं वो अक्सर गाड़ी से जाते वक्त गिर जाती है। इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया कि खुद ही पैसे इकट्ठा कर चंदा कर यहाँ पर सड़क बनाएंगे। तो चलिए यहाँ मौजूद पहले इन लोगों से जानते हैं कि आखिर आपको किस तरह की परेशानी हो रही थी और कैसे आपने इस सड़क को बनाया। हम लोग यहाँ जो है बरसात का पानी हम लोगों का रोड से अंदर आ जाता था। बहू बेटी आने जाने में सबको दिक्कत हो रही थी। हम लोग हर दरवाज़ा खटखटा लिया, किसी ने कुछ मदद नहीं किया। सब बोला बरसात के बाद बना देंगे। तब हम लोग सोचे कि बरसात भर बाल बच्चा कैसे जाएगा, तो हम लोग आपस में जो है इकट्ठा किए चंदा, है ना, उसी से जहाँ तक बन पाया वहाँ तक पानी को हम लोग रोके हैं, यहाँ से वहाँ तक बना दिए। बकिया जो है अब कैसे बनेगा वो राम भरोसे हिंदू होटल है। देखा, आपने कहा कि इन्होंने चंदा इकट्ठा कर इनसे जितना हो पाया इन्होंने किया और ये लोग यहाँ पर सड़क बनवाए हैं और अपने पैसे से। तो चलिए जानते इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या लागत लगे हैं और किस तरह से इन रोड को बनाने में इन्हें परेशानियाँ हुई है। आपने कहा कि अपने खुद से आप लोगों ने मिलकर बनाया है, तो क्या लागत लगी है इसमें? लागत लगभग 1,40,000 1.5 लाख रुपये लग गई है। ठीक है, पहले रोड की स्थिति इतना ख़राब थी, कोई भी आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, किसी को भी। ये नहीं कि हमें ही, यहाँ रहने वाले लेडीज़ को भी, जो स्कूटी चलाते हैं, खासकर स्कूटी वाला और बाइक वाले को, कार वाले तो थोड़ा ठीक ठाक निकल जाते थे। ठीक है, स्कूटी और बाइक वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इतना ख़राब थी। लेकिन हाँ, हम लोग फ़ोटो नहीं खींच पाए उसका, लेकिन हम लोग अपना खुद से चंदा करके, अपना मोहल्ले से लेकर चंदा करके अपना इस रोड को बनाए हैं। जितना हम लोग का हो सका तक उतने तक, अगर भविष्य में होगा तो हम आगे भी बनाएंगे। हम लोग आगे भी दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, उन लोग से कुछ सहायता नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हो सका वहाँ तक किए हैं। आगे अगर भविष्य में होगा तो भविष्य में फिर करेंगे हम लोग आगे। चलिए, ये तो आपने बहुत सराहनीय काम किया है कि आप लोगों ने खुद से इनिशिएटिव लिया और खुद से बनाया। लेकिन क्या यहाँ के आपने नगर निगम से बात नहीं की, या वार्ड पार्षद या फिर यहाँ के जो विधायक है, आप लोगों ने कभी उनसे जाकर नहीं कहा कि आपको इन तरह की परेशानी हो रही है? हम लोग उन लोग के पास एप्लीकेशन, पार्षद जी के पास, विधायक जी के पास, नगर निगम में दिए हुए हैं एप्लीकेशन, सारा जगह से हम लोग बात कर लिए। फिर नहीं हुआ तो हम लोग खुद अपना चंदा करके ये बनाए हैं। एक नाली का प्रावधान है, वो भी हम लोग अपना खुद से करने वाले हैं। ठीक है, एक नाली का भी प्रावधान है जो हम लोग अपना खुद से चंदा करके उसको निकालेंगे। जी देखिए, और लोगों से हम जानेंगे। इन्होंने कहा कि नाली का प्रावधान इन्होंने खुद किया है, चंदा करके किया है। आप बताइए कि आपके नगर निगम या यहाँ के वार्ड पार्षद किसी से बात हुई? पार्षद से हमारी बात हुई है ना, उन्होंने बोला कि बरसात खत्म हो जाएगी, है ना, फंड आ गया है, हम बना देंगे, है ना। लेकिन फिलहाल जो हमारा कष्ट था ना, हम लोग आपस में चंदा करके बना लिए हैं। वार्ड पार्षद को भी बोले हैं, वो भी बनाने के लिए तैयार हैं। नहीं बना देंगे सोने, उनका वर्सन है कि हम बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये हमको एक्चुअली डेट पता नहीं है। लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया कि बरसात खत्म हो जाएगी तो हम बना देंगे, है ना। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि किस तरह की परेशानी हो रही है? बारिश में तो गंदे नाली के पानी घुस जा रहे हैं। एक बार तो वो आए भी थे सामने, वो देखे भी हैं परेशानी, टोटल परेशानी पार्षद महोदय जी देख चुके हैं, है ना। उनको बताने की क्या जरूरत, जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो उनको सारा चीज़ मालूम है ना। लेकिन नहीं मालूम है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बरसात के बाद आपको हम बना देंगे, है ना। और यहाँ के विधायक जो है उन्होंने भी ये बोला कि हम बनवा देंगे, है ना। विधायक जी को भी हम लोग खबर किए हैं,
वो भी बोले कि हम बनवा देंगे, लेकिन अब देखिए कब तक बनाते हैं ये कहना मुश्किल है। हम लोग ये को नहीं। असुविधा हो तो देखा है ना कि इन्होंने बात किया, वार्ड पार्षद हो या फिर यहाँ के विधायक नवीन जायसवाल से भी इन्होंने बात किया। हालांकि उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि बनवा देंगे बरसात के बाद, लेकिन इनका जो मुख्य मुद्दा वो यही है कि बरसात में गंदे पानी, नाले की पानी हो या फिर रोड पर आप देख सकते हैं किस तरह का रोड है। यहाँ पर जो ऊपर की सड़क का सारा पानी यहाँ पर आ जाता है और फिर इन्हें बाहर निकलना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन्होंने खुद बनाया और जो यहाँ के विधायक है नवीन जायसवाल, उनसे इन्होंने बात भी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सड़क बनाने का जो मुद्दा है ये आज से ही नहीं, जो रघुवर सरकार है, रघुवर दास, उनकी सरकार से ही चला आ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद यहाँ के सड़क का ये हाल है। इसलिए ये लोग लगातार वार्ड पार्षद से बात किए, निरंजन कुमार और नवीन जायसवाल से इन्होंने बात की, लेकिन इसके बावजूद उनकी तरफ से इन्हें केवल आश्वासन का हवाला दिया गया कि कभी ये कहते हैं कि बरसात के बाद बना देंगे और कभी यहाँ पर देखने के नाम पर घूमने आते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पर बना दिया जाएगा। यहाँ की महिलाएं भी हैं जिन्हें परेशानी होती है सड़क पर आने जाने में, तो चलिए इन महिला से ही जानते हैं कि किस तरह की परेशानी होती है। यहाँ पे रेंटर, यहाँ पे सब लोगों ने मिलजुल के बनाया ये सड़क। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बहुत एकता है और एकता रहना भी चाहिए। सब मिलजुल के बनाते हैं और आने जाने में हर एक आदमी को दिक्कत ही होता था, स्कूटी जाए, कार जाए, जो भी, और गंदा पानी घर के अंदर भी चला जाता था। इसके लिए हम सभी लोगों को परेशानी थी, बट ये है कि इन लोगों में एकता है और इन लोगों ने मिलके चंदा इकट्ठा करके ऐसा काम किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं यहाँ पे रेंटर हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है कि इन लोगों का सारा चीज़ देख के बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। देखिए कि यहाँ पर रेंटर है और ये ज़्यादा दिन यहाँ ना रहे, हो सकता है ये कहीं और पर भी चले जाए। इसके बावजूद जो है ये लोग ये कह रही है कि यहाँ पर एकता है, इसी वजह से यहाँ पर आधी सड़क बनाई गई है। और क्योंकि आधी सड़क बनाई गई है और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इनके पास बजट कम है, इसलिए इन लोगों को थोड़ा दिन रोकना पड़ गया है यहाँ पर और शायद आगे बनवा ले, या फिर अगर इसलिए इनकी गुहार है कि आगे जो यहाँ के वार्ड पार्षद हो या फिर विधायक हो, किसी की भी नज़र खुले और वो यहाँ पर आए और इतनी आबादी वाले जगह पर सड़क बनवाए। यहाँ की महिलाएं भी हैं, चलिए इनसे ही जानते हैं कि आप लोगों ने कभी यहाँ पर इसके बनवाने के लिए कभी विधायक या उनसे वार्ड पार्षद से बात नहीं की? नहीं, बात तो की है, बहुत बार गए हैं, बात भी की है, लेकिन हर बार तो ये महीना कर देंगे, बरसात पार होने दीजिए, बाद में कर देंगे, तो कोई तो सुनता नहीं है। देखिए इतना अपने से बनवाया है, सब हम लोग का मोहल्ला में एकजुट होकर सब बनवाया है। तो बाकी नाली का इतना दिक्कत है कि सारा गंदा पानी, देखिए फ्लैट का है, सारा पानी वो भी आता है, एकदम पूरा पानी भर जाता है। बच्चा लोग को बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी तो एकदम इतना भर जाता है, तो कहाँ से पार होंगे। अब कोई सुनवाई है ही नहीं है, तो ये देखिए सब मिल करके इतना बनवा दिया है। तो आप लोगों ने भी चंदा, सब लोग आपने दिया है? हाँ, सब लोग में चंदा इकट्ठा किया है, सब चंदा दिया है। देखिए इन्होंने, ये महिला थी, इन्होंने अपनी परेशानी बताई कि बरसात में इनके कमर तक पानी इस रोड में हो जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। जी सर, आप क्या कह रहे थे? हाँ बोलिए। क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे थे कि इन्होंने जो है, हमारे सरदार जी, हमारे पास नाली निकालने के लिए जगह नहीं है, जमीन नहीं है, इनका निजी जमीन ये नाली के लिए हमको देने के लिए तैयार हुए और हम लोग वहीं से बनवाएंगे नाली। अब बताइए इनके ऐसा कोई महान देवता होगा कोई? लेकिन इनको तो चाहिए ना कि लोग अपने जी देखिए, यहाँ पर लोग अपने से इंसानियत दिखा रहे हैं और अपने अपने घरों का ही जमीन दे रहे हैं और नाली निकलवा रहे हैं। आपने जमीन दी? जी, जमीन दे रहे हैं रास्ता पार करने के लिए पानी। तो इन लोग को अब है कि पार्षद को चाहिए कि अपने से बनवा दे, जो भी खर्चा है इन लोग को अपने से देना चाहिए। तो अब हम लोग भी मोहल्ला वाला मिलके कितना करेगा, जब हम लोग नाली के लिए रास्ता दे रहे हैं, कम से कम नाली जरूर बनवा दें। तो देखा आपने कि किस तरह से इस सड़क की हालत हो गई है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि आप एक बार फिर से इस सड़क को दिखाएं कि यहाँ पर क्या हालत थी, और इन लोगों ने खुद ही पैसा देकर आधे से ज़्यादा सड़क बनवाने की कोशिश की है। इसके बावजूद जो है सरकार की तरफ से इस पर किसी भी तरह की रवैया नहीं दिखाई जा रही है। सरकार की तरफ से इनसे बात तक नहीं की जा रही है कि हाँ ये आगे बना दिया जाएगा, जबकि जो वार्ड
रोड पर ही नाले का घर से लोगों के घर का गंदा पानी बहता है कि मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप ठीक से दिखाएं कि यहाँ पर एक नाली भी नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद ये लोग इतनी परेशानी और दिक्कतों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में जो नगर निगम और वार्ड पार्षद हो या विधायक हो, उन सब को ये देखना चाहिए कि अगर एक जगह पर इतने लोग रह रहे हैं तो उनके सुविधा के लिए काम करें, क्योंकि ये उनका काम होता है, उनका कर्तव्य है कि वो लोगों की बात सुने। इसके बावजूद इन्होंने नवीन जायसवाल जो कि यहाँ के विधायक है, हटिया के विधायक है, वो इनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं वार्ड पार्षद की बात करूं तो वो इनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग जो है ये जाए तो आखिर जाएंगे कहाँ? आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा सड़क है ये एक मोहल्ला, एक कॉलोनी है। यहाँ पर लोग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके बावजूद इस सड़क का इतना बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी जमा हुआ है। नाले का जो गंदा पानी लोगों के घर से जो आता है वो पानी सड़क के बीचों बीच पार हो रहा है। ना यहाँ पर नाले की व्यवस्था है और ना ही सड़क ढंग से बनाई गई है। यहाँ पर बीचों बीच ही गंदा पानी पार हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सड़क की सुविधा तो नहीं ही थी। और आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे कितने नाले हैं, नाले का गंदा पानी बह रहा है। यहाँ पर घास फूस है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन सांप बिच्छू जैसे कीड़े मकोड़े भी आते रहते हैं और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, इतने सारे घर हैं इस मोहल्ले में। इसके बावजूद इतने सालों से इस सड़क को नहीं बनाया गया है और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी जो लोग हैं इसका सूद लेने तक नहीं आते कि आखिर इस मोहल्ले की स्थिति क्या है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपना जीवन व्यापन कैसे कर रहे हैं और यहाँ से कैसे आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर ही कचरा तक फेंका हुआ है। बगल में यहाँ पर फ्लैट है, इतने लोग फ्लैट में रहते हैं और वो गंदा पानी भी इनके ही मोहल्ले में बहता है और इतना कचरा, इतनी गंदगी रहती है। नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं आते हैं, जबकि बताया जाता है कि हटिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के वार्ड पार्षद हो या फिर विधायक हो, वो काफ़ी अपने कर्तव्य को लेकर बहुत निष्ठा से काम करते हैं। इसके बावजूद अगर हटिया के ही क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है तो ये बहुत ही विडंबना की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आपने यहाँ के स्थानीय लोगों से उनके परेशानी सुनी कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने यहाँ के विधायक नवीन जायसवाल से बात की, वार्ड पार्षद से बात की। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त से बीजेपी की राज चल रही थी राज्य में, तब से ही इन्हें परेशानी और तब से ये लोग उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ अच्छे काम कर दिए जाए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नहीं हुआ है। सरकार बदल गई, दिन बदल गए, महीने बदल गए, मौसम बदल गए, इसके बावजूद यहाँ के सड़कों के यही हाल है। अब आगे देखना होगा कि इसके बाद भी यहाँ की जो विधायक है या फिर नगर निगम या सरकार की मैं बात करूं तो इस पर क्या विचार करती है और आगे भी इनके सड़कों का यही हाल होता है या फिर इस पर कुछ विचार विमर्श किए जाते हैं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन निशा राय के साथ, रांची।